अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिग एनालिटिक्स के हवाले से कि जिग एनालिटिक्स क्या है। जिग एनालिटिक्स जो है एक ईबे का टूल है जिसके अंदर आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, उस टॉप सेलर्स को आप जो है उनकी प्रोडक्ट्स को आप स्नैप कर सकते हैं और टाइटल ऑप्टिमाइजेशन और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको ज़िग एनालिटिक्स के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं और इसके अंदर लातादाद जो है आपको फीचर्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपनी ईबे की जो लिस्टिंग है उसको फुली ऑप्टिमाइज करके ईबे के ऊपर रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका जो प्लान है प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग का जो प्लान है इसका स्टार्टर वाला जो है वो कहता है कि $29.99 का जो है ये है, $30 कहने, और जिसके अंदर जो है कहता है कि ईबे सर्च टू रिसर्च टूल है, अली एक्सप्रेस रिसर्च टूल है, ट्रेनिंग एंड वेबिनार, लाइव चैट, वीआईपी मेंबर। तो ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड है। इसी तरह अगर आप मंथली और ईयरली बिल के ऊपर जाते हैं तो वो आपको $20 पर मंथ के हिसाब से चार्ज होगा अगर आप पूरे पूरे साल की अगर आप पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो जिग एनालिटिक्स से आपको जो है वो करना है, साइन अप हो जाता है। वो 7 डेज का ट्रायल देता है $1 के अंदर। वो अगर आप देखना चाहते हैं और यूज करना चाहते हैं तो आप 7 दिन के लिए $1 स्पेंड करके यूज कर सकते हैं। ट्रायल के अंदर जो है सारे फीचर्स जो है इनेबल नहीं होते, लेकिन जो है इसके अंदर जो है मेन मेन फीचर्स जो होते हैं वो आपके इनेबल हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो जिसके अंदर से आपको जो है क्या कहते हैं, आपको प्रोडक्ट सर्च मिल जाता है, आपको जो है कंपटीटर रिसर्च मिल जाता है, कैटेगरी रिसर्च टाइटल बिल्डर मिल जाता है। ये ट्रायल के अंदर 7 डेज में आपको मिल जाता है जिससे आपका काम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात करूँ प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट्स रिसर्च की, तो मैं जो है आपको जिग एनालिटिक्स का एक जो है फीचर है प्रोडक्ट रिसर्च। उसके अंदर आपको जो है अली एक्सप्रेस और ईबे की ऊपर जो है प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने का बड़ा अच्छा टूल उन्होंने बनाया हुआ है और वहां से आपको अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स मिल सकती है और आप अपने स्टोर के लिए भी उसको लगा सकते हैं। तो वो किस तरह होना है कि आप, मैं एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ पे आप कीवर्ड सर्च करेंगे कि आपको चाहिए डॉग ट्रेनिंग की। अगर मैं बात करूँ डॉग डॉग ट्रेनिंग कॉलर जो है मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो डॉग ट्रेनिंग कॉलर, ये कॉलर को मैंने जब सर्च किया तो वो यहाँ पे कहता है कि सेल थ्रू जो है इसका 26-27 रेशो परसेंटेज बताता है, लिस्टिंग्स जो है 100 दिखा रहा है, सोल्ड आइटम्स जो है वो 2627 नंबर्स दिखाता है और सेल्स अर्निंग डॉग ट्रेनिंग कॉलर्स के ऊपर जो प्रोडक्ट के ऊपर है वो है 59,935। सक्सेसफुल लिस्टिंग रेट जो बताता है वो 81% है, जो कि बड़ा अच्छा है। और एवरेज प्रोडक्ट प्राइस जो है ईबे के ऊपर जो दूसरे सेलर से लेके बैठे हैं उसकी एवरेज प्राइस जो है ये कहता है कि $22.8 की सेल हो रही है। ठीक हो गया। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो ये जो है वो सेलर्स की जो है आपको वो बताता है नेम और उसके साथ परसेंटेज दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पे स्टैट्स दिखाता है कि सेल्स सेल्स का स्टैट है कि एवरेज के बाद कितना जो है ये सेल्स हुआ, कौन कौन सी तारीखों कितनी सेल्स इसके ऊपर आई है। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ और नीचे अगर आके देखते हैं हम, नीचे हम अगर हम नीचे आके देखते हैं कि यहाँ पे सेलर्स जो है लिस्ट हुए हैं, ये कॉलम पहला जो है सेलर्स का है, उसके साथ जो जिन टॉप कॉलर के ऊपर जो है टॉप ट्रेंड कॉलर के ऊपर जो कीवर्ड के ऊपर लिस्टिंग्स बना के बैठे हैं वो सेलर्स है, उनकी लिस्टिंग्स आ रही हैं। और यहाँ पे ये कहता है कि सेलर को जो है फीडबैक जो है वो कितने मिले हैं। दूसरा जो है 30 डेज की सेल्स बताता है कि अब ये पहला सेलर है, इसकी 30 डेज की सेल्स बता रहा है 236, मीन्स कि 236 बार जो है ये सेल हो चुका है इस सेलर के पास। दूसरा ये कि टोटल सेल्स ये बताता है सेलर की वो 2164, और प्राइस इस प्रोडक्ट की प्राइस ये कहता है कि 13.99 में ये सेल कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब
इसके अंदर जो है चाइनीज सेलर्स भी होंगे जो कि कंट्री वाइज ये जो है चला रहा होता है। गारंटीज बताता है कि फला सेलर कौन सी कंट्री में जो है मौजूद है। अब यहाँ पे ये सेलर यूनाइटेड स्टेट का है तो यूएस का फ्लैग दिखा दिया। ये सेलर चाइना का है तो इसने चाइनीज फ्लैग दिखाया और यहाँ पे बता भी रहा है कि चाइना चाइनीज सेलर है। ठीक हो गया। तो अगर ना एग्जाम्पल के तौर पे जो है, अच्छा एक और कॉलम है यहाँ पे, ये कहता है कि ये जो रेड बॉक्स है इस इट मींस के सिग एनालिटिक्स को ये दूसरी सोर्स के ऊपर सिमिलर आइटम नहीं मिल रहे जिसकी वजह से ये रेड बॉक्स आ रहा है। अगर आप ये वाला देखें इस पे अमेजोन का लोगो बना हुआ है, मींस कि ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन के ऊपर आपको मिल जाएगी। और जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सर्च टाइटल ऑन अमेजोन, अली एक्सप्रेस, वॉलमार्ट, सीजे ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो ये आपको बड़ा एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ कि आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको ओपन करता हूँ, ये वाली प्रोडक्ट को ईबे के ऊपर, तो अगर ईबे पे मैंने ये प्रोडक्ट ऑन की ओपन की तो ये मुझे बताता है कि इसकी सेल्स जो है 616 सोल्ड इसने जो है यूनिट सेल कर दिए। अब अलग अलग वेरिएशन में होंगे और इसके टॉप ट्रेडिंग कॉलर के ऊपर जो है ये मुझे बताता है कि इसने रैंक करवाई हुई है प्रोडक्ट की। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, इसके अंदर दिखाता है कि प्रोडक्ट्स रिसर्च का टैब है जो कि ये सारा आपको स्टैट्स पे दिखा रहा है। यहाँ पे है टाटा एनालिटिक्स। टाटा एनालिटिक्स के अंदर जो है आपको एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिलता है कि जहाँ से आप अपने कीवर्ड्स को उठा के टाइटल बिल्ड करके अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो और दूसरा है प्राइस एनालिटिक्स। प्राइस एनालिटिक्स में आपको जो है वो कहते हैं कि प्राइस रेंज बता रहा है कि जो है कितने से कितने तक की जो है प्राइस रेंज में वो सेल हो रहा है और कितनी कन्वर्जन हो रही है। ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ भी मैं फिलहाल बात कर लूँ तो ये आपको जो है प्रोडक्ट रिसर्च करनी है और आपको सेल्स देखनी है उसकी, तो आप यहाँ से जो है इसको देख सकते हैं और प्रोडक्ट को फाइनल करके आप अपने दूसरी सोर्स के ऊपर ढूंढे और उसको जो है अपने पास लगा के स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट हंटिंग का बड़ा अच्छा तरीका जो कि आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर मैं बता दूं प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से कि क्राइटेरिया जो है अगर आपको सर्च करवाना है कि किस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट को वो सर्च करें, तो यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे मैं डालता हूँ स्ट्रिंग लाइट्स, नीचे ये कहता है फिल्टर्स, लोकेशंस मुझे बता रहा है कि शिपिंग लोकेशन क्या होगी, तो यूनाइटेड स्टेट मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ। अगर आप यूके कर रहे हैं तो यूके में कर लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे दी है। प्राइस रेंज पूछता है कि प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। प्राइस रेंज जो है मिनिमम आप देते हैं $5 और जो है मैक्सिमम अगर आपको देनी है तो ठीक है, अगर नहीं देनी तो कोई बात नहीं। मैं अगर अभी एग्जाम्पल के तौर पर जो है इसकी मैं मैक्सिमम प्राइस रेंज सेलिंग की ये पूछ रहा है आपसे, तो मैं देता हूँ इसको $30। $30 की अगर ये आइटम 35 से $30 तक की एक प्रोडक्ट होगी एट ईबे के ऊपर तो वो सारी सर्च करके ले आएगा, और 30 से ऊपर गया तो वो सर्च नहीं करेगा और रिजल्ट में लेके नहीं आएगा। फीडबैक जो है अगर आपको देना है कि मिनिमम फीडबैक क्या होना चाहिए सेलर का और प्रोडक्ट का, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है। फ्रेज जो कहता है कि अगर आपको जो है कोई स्ट्रिंग लाइट्स के जो कीवर्ड है उसके साथ जो टाइटल के दूसरे कीवर्ड्स भी आ रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि वो फला टाइटल में से जो है स्पेसिफिक वर्ड जो है ना आ रहा हो, वो वाली लिस्टिंग्स को आपको नहीं दिखानी, तो वो आप उसको एक्सक्लूड करवा सकते हैं उस लिस्टिंग्स को। ठीक है, तीसरा चौथा ऑप्शन ये देता है, पांचवा ऑप्शन ये देता है कि सेल्स डेट रेंज। डेट रेंज जो है यहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि 30 डेज, 21, 14 और 7। तो मैं हमेशा 30 डेज की रखता हूँ और आपको भी वही करना है क्योंकि 30 डेज में आपको पता चलता है कि कितनी बार वो सेल हुई, तो आपको जो है ऑन एवरेज आइडिया हो जाता है कि 30 डेज में फला प्रोडक्ट की अगर जो है 50 सेल्स है तो वो बड़ी अच्छी है, तो उसको आप देख के अपनी कोई सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। तीसरा ये छठा ऑप्शन ये देता है कि लिस्टिंग्स टाइप। लिस्टिंग्स टाइप में ऑल लिस्टिंग्स आ रहा है, फिक्स प्राइस और ऑप्शन। ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है, फिक्स प्राइस हमेशा जो है चेकमार्क रहेगा और कंडीशन के अंदर न्यू ब्रांड न्यू होना चाहिए और यूज से उसको अनचेक करेंगे आप।
ईबे साइट्स के अंदर कहता है कि सेलेक्ट ईबे साइट्स। ईबे साइट्स के अंदर आपसे कुछ पूछता है कि डॉट कॉम पे चाहिए, यूएस में चाहिए, यूके में चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और ये सारी चीज आ रही है। तो अब मैं जो है यूएस सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसको सर्च करवाता हूँ। अच्छा जी, जब मैंने सर्च करवाया स्ट्रिंग लाइट्स का कीवर्ड, तो अब उसने स्टैट्स मुझे दिखा दिए जो मैंने फिल्टर्स लगाए थे उसके ग्राफ पे जो है इसने सारी स्टैट्स दिखाए, जिसके अंदर से मुझे जो है परसेंटेज बता था सेल्स टू का जो है 17610 106, सोल्ड आइटम जो है 17,610 बता रहा है, सेल्स अर्निंग जो है 1,191,262 बता रहा है, सक्सेसफुल लिस्टिंग रेट जो है ये मुझे 88% जो कि बड़ा अच्छा है, एवरेज प्राइस जो है इसकी 11.4 बता रहा है। ठीक हो गया। इसी के साथ वो सेल्स का जो है ग्राफ है यहाँ पे आ रहा है और नीचे उसकी जो है सेलर्स की जो है वो लिस्टिंग्स को शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमने फिल्टर्स लगाए थे उस फिल्टर के हिसाब से जो है आपको सारी प्रोडक्ट्स शो करना स्टार्ट हो गई और आपको पता चल गया कि फला प्रोडक्ट की सेल्स क्या आ रही है और कितने में वो सेल हो रहा है, और उससे आइडिया लेके आप प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था प्रोडक्ट हंटिंग का क्या कहते हैं एक वीडियो जिसके अंदर आपको मुझे समझाना था और ये मैंने समझा दिया। ये ये था प्रोडक्ट हंटिंग का जो है तरीका, जिक एनालिटिक्स को यूज करते हुए, और आप इसको यूज करके इजीली अपने प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं और अपने ईबे के अकाउंट के ऊपर लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।